नमस्कार। एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। वो बातचीत है आस्था या अंधविश्वास। हम ये मानते हैं कि बहुत सारे लोग आस्थावान हैं, बहुत लोगों की अलग अलग चीज़ों में आस्था होती है, पर बहुत सारे लोग आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बारीक लकीर होती है, उसको कब पार कर जाते हैं और वो आस्था कब अंधविश्वास में बदल जाती है, कर्म कांड में बदल जाती है, तो ये पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब इसके चलते कुछ लोगों की जान चली जाती है, कुछ लोग सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग लुट जाते हैं, किसी के साथ दुष्कर्म हो जाता है, किसी के साथ ठगी हो जाती है। जब इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती हैं तब ये पता चलता है कि ये जो है ये मामला आस्था से कहीं आगे का है। पर निश्चित रूप से जब हमारी किसी में आस्था होती है, हम किसी पे भरोसा करते हैं या हमको लगता है कि ये व्यक्ति चमत्कारी है या हमको इस तरह के उपक्रम करने से कुछ प्राप्ति होगी, गड़ा हुआ धन मिलेगा या हमारी किस्मत बदल जाएगी या हमारी ज़िंदगी में जो दुख तकलीफ हैं वो दूर हो जाएंगे। या ये भी होता है, कई बार हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में खास करके टोनी जैसी प्रथा है, जहाँ पर लोगों को लगता है कि उनके गांव में कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है या कोई लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो वो एक स्त्री के कारण वो कोई जादू टोना जानती है और वो जादू टोना करके जो है लोगों को बीमार कर रही है या प्रताड़ित कर रही है। इस तरह की बातचीत भी सुनने मिलती है। आस्था और अंधविश्वास दोनों में तर्क और वैज्ञानिकता की जगह नहीं होती है, लेकिन आस्था जहां बिना नफा नुकसान के आकांक्षा के इष्ट पर विश्वास पैदा करती है, वही अंधविश्वास लाभ लोभ की इच्छा के साथ जन्म लेता है। आस्था मनुष्य की चेतना को उच्च धरातल पर ले जाती है, अंधविश्वास भय, आशंका और अज्ञान के कारण उसके पतन का कारण बन जाता है। आस्था मनुष्य की शक्ति है, अंधविश्वास उसकी कमजोरी है। आस्था का परिणाम सकारात्मक होता है, अंधविश्वास एक नकारात्मक प्रवृत्ति है। आस्था अनिवार्यता कर्म कांड से प्रकट नहीं होती। मूक मौन रहकर भी मनुष्य जो है आस्था कर सकता है और अपने को गौरव से भर सकता है, विश्वास वो अर्जित कर सकता है। अंधविश्वास जो है वो कर्म कांड, टोने टोटके की ओर ले जाता है। पशु बलि जैसे आपराधिक और मानवीय कर्मकांड अंधश्रद्धा से ही पैदा होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारी वैज्ञानिक चेतना, जो हम में वैज्ञानिक चेतना की कमी है, या तार्किक हम नहीं हैं। हम जो हैं बहस तो करते हैं पर हम तर्क नहीं करते हैं। तो तर्क जो है वो बुद्धि से आता है, पढ़ने लिखने से आता है, वैज्ञानिक समझ से आता है। हमारे देश में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक तरह से लोगों को सोचने के लिए बहुत बाध्य नहीं करता। हम बहुत सारी चीज़ों में चमत्कार की उम्मीद करते हैं। हम ईश्वर की पूजा को भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास से, कर्म कांड से जोड़ देते हैं। कबीर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना तो कोनो क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में, खोजी हो ही तो तुरंत ही मिले सब सांसों की सांस में। पर यह मामला आस्था और अंधविश्वास के बीच है। हमारे साथ बहुत सारे लोग इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। तो सबसे पहले नीलकंठ त्रिपाठी जी जो हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो ये आस्था और अंधविश्वास को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं। नीलकंठ जी। जय श्री महाकाल। देखिए, आस्था और अंधविश्वास, आस्था यदि आपका भगवान के प्रति है, आप भगवान के ऊपर आपको भरोसा है, तो आप कभी भी गलत तरीके से, आजकल की जो सनातनी जो हिंदू भाई बहन हैं, हम देखते हैं वो शॉर्टकट में ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं कि उनको जल्दी कुछ प्राप्त करना है, कोई फ़ायदा लेना है, जिसके कारण ये सब साधु और संत जो अंधविश्वास जो फैलाते हैं, तो उनके तरफ इन लोग ज़्यादा जाते हैं। मेरा ये कहना है कि हम यदि भगवान के ऊपर, हमारे कुल देवता के ऊपर यदि हमको भरोसा है कि ये हमको सब चीज़ ठीक करेंगे, तो एक पूजा पद्धति रहती है। हमारे सनातन धर्म में कभी भी नहीं कहा गया है कि आप चमत्कार के द्वारा ही आपका सब सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके कर्म के ऊपर निर्धारित है, आपका जैसा कर्म रहेगा वैसा आपको फल की प्राप्ति होगी। और आपके यदि कर्म खराब हैं तो परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। और आगे भी आपको बता दूं मैं कि आपके कुछ पूर्व जन्म के भी जो कुछ कर्म रहते हैं उसको इस जन्म में आपको भुगतना पड़ता है।
यदि आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो जो आपकी कठिनाइयां हैं, जो रास्ता, जो कठिन रास्ता है, वो सरल होता जाता है और वो परेशानियों से आसानी से आप आगे बढ़कर निकल सकते हैं। परंतु आपको परेशानियां अगर आपके भाग्य में लिखी है तो वो झेलना ही पड़ेगा। कर्म आपका अच्छा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने भगवान, अपने कुल देवता के ऊपर भरोसा रखिए कि वो आपके ऊपर कुछ होने नहीं देंगे। नकारात्मक ऊर्जा होती है, पर नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं के ऊपर होती जो गलत कार्य करता है। उनके ऊपर कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती जो सही कार्य करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अंधविश्वास जैसी जो चीज़ें, क्योंकि सनातन धर्म में कई ऐसे सनातनी हैं जिनको सनातन धर्म के बारे में भी बहुत अभाव है, सनातन धर्म के बारे में नहीं पता है कि ये हमारा जो धर्म है एक शांत प्रिय, और पूजा पद्धति भी जो है उसमें केवल भगवान के तरफ ध्यान लगा करके आप एक बार पूजा करके आप घर से जब निकलते हैं तो आपके सारे कार्य, पूरे दिमाग, आपका मन शांत हो जाता है, पूरे काम करने में आपका दिन लगा रहता है। और वही आप कोई बाबा के चक्कर में पड़ रहे हैं, बाबा के चक्कर में कि जल्दी हमारा काम हो जाए, उस चक्कर में आप अपने पूरे परिवार को नाश कर देते हैं। ये सनातन धर्म में नहीं है। आप देखे होंगे बड़े बड़े शंकराचार्य जो इतने तप तपस्या करते हैं, कभी भी वो नहीं कहते कि आप अंधविश्वास की ओर जाएं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कई रायपुर में ही कई लोग को उरकुरा का मैंने अभी बताया था कि वहाँ एक साक्षात माता अपने आप को कहती थी, वो बोलती थी हमारे चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश है, सारी देवी मेरे अंदर आती है। किसी भी मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि देवी देवताओं की ऊर्जा को वो अपने शरीर में ले सके। तो इसे भी मैं एक अंधविश्वास की ओर लेकर के जाता हूँ कि ये भी अंधविश्वास है। और मैं सभी सनातनियों को यही कहूँगा कि आप अंधविश्वास पे भरोसा ना करके अपने कुल देवी देवताओं के ऊपर भरोसा करें और आस्था पूरी आप अपने देवी देवताओं के ऊपर लगाए रहें और अपने कर्म को प्रधान माने, तो आप देखिए अपने आप आगे बढ़ेंगे, कोई चिंता नहीं है। जी, तो आप जैसे कह रहे हैं कि हम अपने देवी देवता, कुल देवता और जो है उनको माने, और जो अंधविश्वास है वो सनातन में उसकी कोई जगह नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे देश में अगर हम अपनी धार्मिक पद्धति की तरफ बात करते हैं तो पहले नर बलि होती थी, फिर पशु बलि होने लगी, फिर समाज बहुत जागृत हुआ तो बहुत लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई आप जो भी कर रहे हैं इसमें बलि क्यों दे रहे हैं। तो धीरे धीरे ये खत्म हुई, फिर भी अभी कई जगह पे बलि होती है। कई जगह लोग रात में शमशान में जाके साधना करते हैं, कहते हैं कि अवघड़ हैं, कुछ ऐसा हासिल कर रहे हैं। अभी एक घटना हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुई कि एक औरत जो है उज्जैन से आई थी और वो शमशान में साधना कर रही थी, कुछ लोगों को वो अपने साथ जोड़ी हुई थी, फिर वहाँ पर पुलिस आई और उसको गिरफ्तार किया। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने सिद्धि हासिल की है, उन्होंने ऐसा कुछ हासिल कर लिया है कि उनको भूत भविष्य वर्तमान दिखता है, वो बहुत सारे मंत्रों के द्वारा लोगों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचा सकते हैं। तो क्या धर्म जो है, धर्म तो ऐसा कहता है कि जो वैष्णव जन तो तेने रे कहीं है, जो पीर पराई जाने रहे। तो धर्म तो इस तरह से होता है, पर अगर धार्मिक लोग या दो धर्म के नाम पर लोग कहते हैं कि हम ये साधना हासिल किए और हम आपका ये बुरा कर सकते हैं या ये भला कर सकते हैं, या हमने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की हैं, क्या ऐसा आपको देखने मिलता है क्या? मैंने पहले भी कहा कि आप अपना कर्म अच्छा रखें, किसी की भी हिम्मत नहीं कि आपके ऊपर कोई कुछ कर पाए। आज हम भी सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर के कार्य कर रहे हैं, कितने दुश्मन पाल करके बैठे हैं, बड़े बड़े तांत्रिक भी हमारे दुश्मन हैं, पर आज तक कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमको हमारे महादेव के ऊपर भरोसा है। हम जिस प्रकार से हमारे महादेव की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, उसके बाद अपने काम में निकलते हैं, तो मुझे पता है कि मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब बोलने की बातें हैं कि भूत भविष्य और जो वर्तमान की भी यदि आप बात कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि कोई ऐसी मंत्र में शक्ति नहीं कि आपको भविष्य बता दे। बागेश्वर वाले बाबा का भी यदि आप देखते होंगे कि जो सभाएं उनकी होती हैं, दरबार लगता है, तो उसमें भी वो आपके वर्तमान को बताएंगे और भूतकाल को बताएंगे, पर भविष्य कोई नहीं बता सकता आपका। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अंधविश्वास पे ना पड़ें। तो भविष्य की गर्त में क्या छुपा है ये लोग नहीं बता सकते। हमारे यहाँ बहुत तरह से गणनाएं होती हैं
और हम अपने नक्षत्रों को देखकर, हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी कुंडली बनती है, लोग देखते हैं कि किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। पर हमारा देश विविधताओं का है, बहुत सारे धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, वो कुंडली नहीं बनाते, वो मुहूर्त को नहीं मानते, उनको जब सुविधा होती है तब वो चीज़ों को करते हैं। पर वो भी हमारे साथ जैसे हम गुजारा कर रहे हैं, हम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, या जो हमारी ज़िंदगी की कश्मकश है, जिस बाजार से हम महंगाई झेल रहे हैं, जिस दुकान, जिस पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल भरा रहे हैं, वो सारी जद्दोजहद से वो भी गुजरते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कई बार लोगों को लगता है कि कई बार सिस्टम की लापरवाही या कुछ लोगों की चालाकी या धूर्तता की वजह से भी वो अमीर बन जाते हैं, या वो कहीं ना कहीं से अकूत संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी किस्मत थी, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार थे, इसलिए हम मजे कर रहे हैं। और वो बहुत सारे लोगों का शोषण करते हैं, और कभी धर्म के नाम पर, कभी अपनी किस्मत के नाम पर इस तरह की चीज़ें करते हैं। हमारे साथ जो है नरेंद्र चौबे जी हैं, मैं नरेंद्र चौबे जी से चाहूँगा कि वो भी, उनके पास किस तरह के जजमान आते हैं, किस तरह का अनुभव से वो गुजरते हैं, क्या लोग उनसे जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने पीछे के बारे में, क्या लोगों की उत्सुकता रहती है। देखिए, आस्था एक विश्वास है, और जब आदमी को विश्वास भगवान के ऊपर होना चाहिए तो अंधविश्वास पे नहीं जाना चाहिए। जो भी भक्त आते हैं विश्वास से आते हैं, मंदिर दिवाला जो भी जाते हैं विश्वास से जाते हैं, अंधविश्वास से नहीं जाते हैं। अंधविश्वास में वही लोग पड़ते हैं जो भटके हुए रहते हैं। तो निवेदन है कि भटके हुए लोग थोड़ा सा अपना वो करें और विश्वास पे ज़्यादा ध्यान रखें, अंधविश्वास पे ना भटके। क्यों होता है कि जहाँ पे तर्क की बात आती है, बहुत सारी धार्मिक जहाँ पे बहस चर्चा चलती है, हमारे यहाँ तो मंडन मिश्र की परंपरा है, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा है, पर लोग, बहुत सारे लोग जब धार्मिक चीज़ों में बातचीत करो तो वो तर्क को कोई स्थान नहीं देते। वो कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति में तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है, और वो बातचीत नहीं करना चाहते, वो अध्ययन नहीं करना चाहते। मतलब मज़ेदार बात यह है कि हमारे यहाँ धार्मिक किताबें जो हैं उसको लोग पढ़ते कम हैं, उसको पूजते ज़्यादा हैं। तो उसमें क्या ज्ञान है उसके बारे में कम बात करते हैं, और जो उनके पास कर्म कांड है उसकी ज़्यादा बात करते हैं। तो ये जो है अध्ययन करने के ऊपर है। जो जिसको ज़्यादा अध्ययन करेगा, यदि अंधविश्वास को ज़्यादा अध्ययन करेगा तो उसके ऊपर भटकेगा, और विश्वास के ऊपर ज़्यादा करेगा तो हमारे ग्रंथों को पढ़ेगा, हमारे पुस्तकों को पढ़ेगा और जानेगा, पूजा पाठ के बारे में, आस्था के बारे में, और वो सारी चीज़ों को पढ़ेगा तो अंधविश्वास के बारे में जानेगा। जी, कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। राजू महाराज हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि आस्था और अंधविश्वास को लेकर आपके जो अनुभव हों, और जिस तरह से लोग आपसे मिलते हों, पूजा पद्धति को लेकर मिलते हों, या किसी अनुष्ठान को लेकर मिलते हों, तो किस तरह से लोग जो हैं, चूँकि एक तरफ शिक्षा भी बढ़ रही है, पर दूसरी तरफ समाज में बहुत सारी अंधविश्वास की घटनाएं आ रही हैं कि जादू टोना हो रहा है, टोनी हो रही है, कहीं कोई लोग साधना कर रहे हैं, कोई मर रहे हैं, कोई किसी के साथ ठगी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को किस तरह से आप देखते हैं? आप जो चर्चा यहाँ पे करा रहे हैं बहुत अच्छा विषय है। अंधविश्वास और विश्वास ये दो आयामी है, लेकिन मैं तो त्रिआयामी बात करूँगा। अंधविश्वास, विश्वास और पाखंडवाद, ये विषय होना चाहिए था, क्योंकि आस्था किसी को भ्रम पैदा नहीं कराती है। आस्था में व्यक्ति का विश्वास दृढ़ होता है, और अंधविश्वास में व्यक्ति भ्रमित होते रहता है। किसी के ऊपर मतलब कुछ कर दिया गया, ऐसा वैसा आरोप प्रत्यारोप से जुड़ा रहता है ना। और पाखंडवाद कहते हैं, पाखंडवाद मतलब होना जाना कुछ नहीं, केवल उसको दिखावा रहता है। जैसे एक मंत्र को हम लोग सिद्ध करते हैं या कोई भी करता है, तो मंत्रों का जो विधान है गुरु परंपरा में है। गुरु परंपरा से आप उस मंत्र को लेकर के उसका भी वर्ण न्यास, करण न्यास, हृदय न्यास, कवच और उसकी साधना पद्धति रहती है ना। उसके अनुरूप उसकी जनसंख्या सुनिश्चित की जाती है, यज्ञ, मार्जन, तर्पण और ब्रह्मभोज इत्यादि, तब जा करके वो साधना सफल मानी जाती है ना। और जब आप ये कुछ किए ही नहीं हो और सीधा सा मंत्र ले लिए, बोले कि मैं भविष्यवक्ता हो गया, मैं आपके ग्रहों को विपरीत दिशा में कर दूंगा, या फिर मैं जीवित आदमी को कष्ट पहुंचा दूंगा, तो ये ऐसा संभव नहीं। इसी का नाम पाखंडवाद है। तो समस्त मतलब लोगों को इस विषय में जानकारी होना चाहिए कि धर्म के प्रति आस्था हो, परंतु अंधविश्वास ना हो। अंधविश्वास के कारण ही लोग अपना पैसा भी नष्ट कर डालते हैं, शरीर को भी नष्ट कर डालते हैं, और जो
मन के अंदर जो शंका हो जाती है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, और उसके कारण आज कई हत्याएं हो रही है इसी अंधविश्वास के चक्कर में कि इसने जादू कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। हम लोग आए दिन देखते हैं इस विषय पे, तो हत्या हो जा रही है, तो ये तो गलत है। विश्वास हो, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं। और अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए ऐसे हमारा मीडिया एक माध्यम है ना, जागरूक लोगों की आवश्यकता है। वो लोग इनके ऊपर में, जैसे हम लोग जैसे पंडिताई कर रहे हैं, हमारे पीछे 100 लोग चलते हैं, तो वैसे ही और जितने भी धर्मज्ञ लोग हैं वो लोग सामने आए और बताएं कि भाई आप भगवान पे आस्था रखिए, अंधविश्वास से बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि प्रकृति के अनुरूप ही संसार चलता है, इसको तो कोई आगे पीछे कर ही नहीं सकता। मंत्रों के प्रति दृढ़ विश्वास हो, रामायण में लिखा है मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, मंत्रों पे आस्था हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मंत्रों की साधना करते अपना गला काट डाल रहे हो, है ना, किसी का गला काट दे रहे हो, तो ये गलत बात है। तो आज का विषय बहुत अच्छा है। चाहता हूँ, जैसे अभी नवरात्रि निकली या बहुत सारे त्यौहार, कुछ लोग मैं देखता हूँ कि वहाँ जाके जीप काट लेते हैं, कुछ लोग लौटते हुए जो है चलते हैं, कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ लोग त्रिशूल गड़ा लेते हैं। अलग अलग तरह से वो ये बताना चाहते हैं कि इसी तरह अगर हम दूसरे जगह की बात करें तो लोग आग पे कूद रहे हैं। मतलब चंगई सभा की बात करूं तो वहाँ पे कुछ लोग अलग तरह की बातचीत कर रहे हैं। धर्म कोई भी हो सकता है अलग अलग, पर बहुत बार इस तरह की चीज़ें जो प्रदर्शन होता है, क्या वो धर्म है? मेरा तो इस विषय पे मानना थोड़ा अलग है, क्योंकि धर्म ईश्वर से जुड़ा होता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो उस पर आस्था होनी चाहिए, परंतु दिखावा नहीं होना चाहिए कि आप आग में चल रहे हो तो इसमें काट रहे हो, तो ये लगा करके आप किसी भी तरीके से करते हो, तो मैं इसको धर्म के उसमें वो नहीं मानता। धर्म तो कहता है कि जियो और जीने दो लोगों। आप देखो, प्रकृति से बाहर कोई नहीं जाता, जिसका जन्म होगा उसका मृत्यु निश्चित है, उसका कर्मफल निश्चित होता है, वो निश्चित है कि बाल्यावस्था से बुजुर्ग अवस्था तक उसका चलना निश्चित है। तो ये धर्म कहलाता है। आप प्रकृति के साथ मिलकर के रहिए, और ऐसा नहीं कि प्रकृति के विरोध में मैं 500 साल चाहूँ, तो आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं है, न किसी मांत्रिक से हुआ है, न तांत्रिक से हुआ है, न यही कारण है कि हम लोग को ना धर्म से विरुद्ध किया जाता है कि भाई आप मैं ऐसा चमत्कार करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो संभव नहीं। आजकल तो ऐसा भी है कि कई ऐसा घटना देखने को मिल रहा है कि आपको जमीन से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। आप मेहनत कीजिए, मेहनत के बल पे धन प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम बातचीत कर रहे थे, तो ये बातचीत हमारे पास ही जब विषय हमारे दिमाग में इसलिए भी आया कि हमारे शक्ति जिले में 2 भाई जो थे उनकी हत्या हो गई। पहले मामला समझ में आया कि अंधविश्वास का है, कोई तंत्र साधना कर रहे थे वो लोग। पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम पड़ा कि जो उनकी माँ है फीतर बाई सिदार, बहन अमेरिका बाई सिदार, चंद्रिका बाई सिदार और भाई विशाल, इनने मिलकर वो 2 भाइयों की हत्या इसलिए की कि वो जो उनके अंधविश्वास और जो तंत्र साधना कर रहे थे उसके खिलाफ में वो लोग थे। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और मालूम पड़ा कि उस परिवार की एक स्त्री उज्जैन गई थी, वहाँ किसी साधु के साथ उनने दीक्षा ली, तंत्र दीक्षा, और उनको लगा कि हम मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं। इस तरह का भ्रम जो है ये हुआ, और उसके कारण जो है तंत्र विद्या और पूजा पाठ के कारण 2 लोगों की जान गई। और जो है बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको गिरफ्तार किया। ये घटना हाल ही में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हुई। टोनी प्रताड़ना की घटनाएं आए दिन हम देखते हैं कि वो भी होती रहती हैं। कई तरह के अंधविश्वास जो है समाज में व्याप्त हैं। आस्था के नाम पर भी बहुत पाखंड होता है, जिसकी बात अभी आप कह रहे थे कि आस्था में निदा फाजली कहते हैं कि जिस सबकी पूजा अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी और कोयल गाए गीत। तो ये पूजा पद्धति सबकी अलग है। कोई हमारे यहाँ इतनी भी स्वतंत्रता है कि आप चाहे तो पूजा मूर्ति को मानो, नहीं मानते हो तो आप मत मानो, निराकार ईश्वर को मानो। आप नहीं कुछ करना चाहते, आपको जो पसंद है, किसी को शंकर पसंद है, किसी को राम पसंद है, किसी को कृष्ण पसंद है, किसी को दुर्गा पसंद है, किसी को लक्ष्मी पसंद है, तो जिसके जो ईश्वर हैं वो उनको मानता है। और इसी तरह बाकी लोग भी हैं। पर यहाँ पर ईश्वर की जो पूजा पाठ है वो कब कर्म कांड में तब्दील हो जाती है, और उसमें फिर वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास की तरफ जाता। हम अपने जीवन में बहुत छोटी छोटी घटनाओं की मैं आपसे बात करता हूँ। बिल्ली रास्ता काट दी तो हम चलते हुए रुक जाते हैं, हमको लगता है हम बिल्ली रास्ता काट दी तो, जबकि हम विदेशों में देखते हैं कि कुत्ता और बिल्ली को बच्चे की तरह पाला जाता है और हर घर में बिल्ली को लोग रखते हैं।
पर हमारे यहाँ बिल्ली रास्ता काट दी तो कई लोग रुक जाते हैं ठिठक के। कोई स्त्री अगर खाली घड़ा लेके गुजर रही है तो भी लोग रुक जाते हैं। कोई विधवा स्त्री अगर सामने आ गई किसी शुभ काम में तो भी वहाँ पर उसको लोग अच्छा नहीं मानते, अपशगुन मानते। तो कई तरह के अपशगुन हमारे यहाँ व्याप्त हैं। चलिए, हमारे साथ जो हैं हमारी एक सहयोगी हैं ललिता साहू, वो एक कार्यक्रम भी करती हैं। तो छत्तीसगढ़ में किस किस तरह के अंधविश्वास हैं, किस तरह की मान्यताएं हैं, जरा हम उनसे भी समझते हैं। अंधविश्वास और आस्था में बस एक ही लकीर है और उसमें फ़र्क है। जहाँ पर विवेक की कमी होती है, आस्था में हम भगवान से खुद को जोड़ते हैं और अंधविश्वास में हम अपना विवेक खो देते हैं। तो जहाँ आप अपना विवेक खो देते हैं, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो खो देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही लोग अंधविश्वास के शिकार होते हैं, कई ऐसे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो अंधविश्वास के शिकार होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय जब वो इस स्थिति में रहते हैं कि वो अपने विवेक का पूर्ण रूप से जो उपयोग नहीं कर पाते, यही सबसे बड़ा कारण होता है। तो अंधविश्वास और आस्था बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि हम वेद पुराण से, हमारे जो शास्त्र हैं, भगवत गीता है और भी कई ऐसे शास्त्र पुराण हैं, उसमें क्लियर लिखा है कि आस्था क्या है। आस्था जो है वो खुद से, आत्मा से जोड़ने का है। भगवान से किस तरह से हम जोड़े, किस तरह से हम अपनी आत्मा से जुड़े, ये सारी चीज़ें अपने आप को पहचाने। लेकिन अंधविश्वास खुद को खोने का है। जब हम अपना विवेक खो देते हैं तब हम अंधविश्वास के जाल में फंस जाते हैं। और उसके बाद चाहे फिर लोग कितना भी समझा ले, कोई भी बुद्धिमान इंसान अगर किसी को समझाता है तब भी वो चीज़ उनको समझ में नहीं आएगी। उसके बाद अंधविश्वास का जाल इतना ज़्यादा बढ़ते जाता है कि हम उससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं। तो इससे बाहर आने के लिए एक ही है कि आस्था और अंधविश्वास बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। आस्था है भगवान से जोड़ेगा। आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, आप हमारे जो वेद है, हमारे जो पुराण है, कथा है, जो हमारे गुरु हैं वो जो कहते हैं उनकी बातों को हम सुने, वो क्या कहते हैं। और साथ ही अंधविश्वास तो बिल्कुल भी इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि आस्था और अंधविश्वास दोनों बहुत ही ज़्यादा तो कि छत्तीसगढ़ में किस तरह के अंधविश्वास का प्रचलन है, किस तरह से लोग अलग अलग छोटे छोटे अंधविश्वास में फंसते हैं। बिल्कुल, अंधविश्वास छत्तीसगढ़ में भी देखा जाता है कि जैसे आपने बताया कि बिल्ली रास्ता काट देती है, तो हमने खुद अपने बचपन में देखा था, किया भी था जब हम स्कूल वगैरह जाते थे। तो लेकिन अब जब हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो इस हिसाब से समझ आ रहा है कि क्या अंधविश्वास है और क्या नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो सर आपने जो बताया ये है। और साथ ही साथ जब कोई ऐसे लेके जाते हैं किसी को, मृत्यु हो जाती है तो भी उधर नहीं जाना है, रास्ता कट जाना है। कोई औरत लोग लाइन से जा रहे हैं तो वहाँ से नहीं जाना है, बीच से, ऐसी सारी चीज़ें हैं। हालांकि ये नियम कहा जाता है, कहीं ना कहीं ये शुद्धता के लिए भी होता है, लेकिन अंधविश्वास का जो गढ़ है वो भी बना हुआ है, क्योंकि चाहे शिक्षित हो या जो शिक्षित नहीं है, ये दोनों आजकल जो है वो बराबर हो गए हैं और लोग बहुत ज़्यादा फंसते चले जा रहे हैं। जी, कई बार ऐसा माना जाता है कि जो हम जिसको संस्कार कहते हैं या हम कहते हैं कि ये हमारे रिचुअल्स हैं, वो कई बार किन्हीं किन्हीं कारणों से होते हैं। मुझे लगता है कि जैसे ग्रामीण बहुत पहले, अगर हम कहें शहरी सभ्यता तो बाद में है, अधिकांश लोग हिंदुस्तान में गांव में रहते थे। गांव में तालाब हैं, खेत हैं, तो लोग तालाब के पार पर या खेत की पार पे चलेंगे तो एक के पीछे एक जाएंगे। नहाने के लिए तालाब होगा, वहाँ जाके लोग नहाते थे। अब घर घर नल आ गया, नल जल योजना जो घर में आ गई है, लोग कोई तालाब में, जिनके घर में बाथरूम है वो तालाब में नहीं जाते, तालाब का पानी गंदा है। बावजूद अभी भी गांव में बहुत लोग तालाब में जाते हैं। पर हम देखते हैं कि परंपरा के नाम पर लोग लाइन बनाकर, भला ही लाइन बना के चलना अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप छितर के चलोगे तो सड़क पर एक्सीडेंट हो जाएगा, पर वो उसके पास लोगों के बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनके घर में, जो रिचुअल्स होते हैं, कोई ये नहीं बताता कि ये रिचुअल्स क्यों हो रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी दादी करती थी, हमारी माँ करती थी, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, पर उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो बता नहीं पाते। हमारी धार्मिक जितनी पुस्तकें हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं उसमें तो बहुत सारे उसमें बहुत सारी ऐसी मिथक कथाएं या ऐसी डराने वाली कथाएं हैं। जैसे मैं स्त्रियों के उपास की किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर स्त्री ने कोई भी गलती की है तो सबसे पहले जो ईश्वर है या देवी है वो उसके पति को क्षति पहुंचाते हैं। और
पति असमय बीमार हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर स्त्री जद्दोजहद करेगी, फिर अच्छे से उपास रखेगी, फिर वो पति को वापस लाती है। ये ऐसा, जबकि हम ये मानते हैं कि ईश्वर बहुत दयालु होता है, छोटी मोटी गलतियों के लिए माफ़ करता है, पर किताबें कुछ और कहती हैं कि कोई भी नियम प्रक्रिया लिखा है उसका यदि पालन नहीं हुआ तो वो ये पालन करने की जिम्मेदारी किसकी? स्त्रियों की है। उसमें पुरुषों के लिए कोई विधान नहीं है। अधिकांश किताबों में स्त्रियों के लिए, राजू आप जो बोल रहे हैं, देखिए परंपरा और विश्वास अंधविश्वास से थोड़ा हट करके ये विषय है। जैसे पहले के समय में लोग तालाब नहाने जाते थे, क्योंकि उस समय नल का व्यवस्था नहीं था। दूसरा, जिस समय हमारे पूर्वज एक लाइन में चलते थे तो उससे क्या होता था, एक व्यवस्था बनती थी, लोगों को जानकारी मिल जाता था कि ये मृतक परिवार से, इनको जाने का व्यवस्था दिया जाए, क्योंकि उस समय सड़क भी चौड़ा नहीं था, पगडंडी में लोग आते जाते थे। इसे कहते हैं परंपरा। आज की परिस्थिति में, क्योंकि प्रकृति परिवर्तन करने का विधान कहलाता है ना, तो आज ऐसी परिस्थिति बन रही है, तालाब पटते जा रहे हैं, कुछ समय के बाद ये परंपरा भी परिणित हो जाएगा। जैसे हमारे पूर्वज हल चलाते थे, आज ट्रैक्टर चल रहा है, हार्वेस्टर चल रहा है, बदलते जा रहा है। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, पहले ऐसा नहीं होता था। ये क्या होता था, गाँव में चौपाल बैठ जाते थे, उनके माध्यम से, चिट्ठी पत्री के माध्यम से सारी चीज़ें होती थी, है ना। तो ऐसा ही परिवर्तन धीरे धीरे होता रहेगा और भविष्य में और भी परिवर्तन होंगे, है ना। अब रही बात आपका जो विषय है कि महिलाओं को क्यों अधिक पूजा पाठ से जोड़ा जाता था, तो उस समय क्या होता था, इतने कल कारखाने नहीं थे, एजुकेशन भी नहीं होती थी, तो अधिकांशतः महिलाएं घर में रहा करती थी। पुरुष मेहनत करने चला जाता था, मेहनत करने के कारण वो बाहर में रहता था। तो वो जो घर का जो सभ्यता, संस्कार और धार्मिकता है, उसको लोगों में, परिवार में, समाज में फैलाने के लिए वो महिलाएं अग्रसर भूमिका निभाती थी। इसीलिए हमारी जितनी भी मातृशक्ति से जुड़ा हुआ, जो कर्म कांड से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम रहता था, महिलाओं के लिए होता था, क्योंकि पुरुष मेहनत करके आए रहते थे, थके रहते थे, तो उनका वो व्यवस्था नहीं हो पाता था। आज के समय में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, भविष्य में भी परिवर्तन होगा और एक से एक माध्यम आएंगे, यही तो प्रकृति है। तो परिवर्तन होना नीति संगत है, लेकिन जब विषय अंधविश्वास का होता है तो फिर वो गलत हो जाता है। परंपरा चलती रहेगी, आगे भी परिवर्तित होगा। हम जैसे कि वास्तुशास्त्र है, वो एक व्यवस्था प्रणाली है कि भाई आग्नेय कोण में किचन बनाए और ईशान कोण में जल का स्थान दे। तो उसका मतलब है कि आपका जो आग्नेय कोण होगा तो आपका पड़ोसी का वो ईशान कहलाता है। अगर यहाँ आग लगती है तो पड़ोसी आपको पानी देगा उसको बचाने के लिए। तो हम वैज्ञानिक पद्धति मानते हैं। तो वैसा है, तो मतलब धर्मशास्त्र विज्ञान से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको जादू टोना, भूत प्रेत, चमत्कार इत्यादि में जब परिणित कर देते हैं, लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण करना शुरू करते हैं, फिर वो अंधविश्वास कहलाता है। ये मेरा निजी विचार है। नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात। हम यहाँ पे जो बातचीत कर रहे हैं, हम ये समाज में जो बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं, बहुत तरह के अंधविश्वास हैं, तो कई लोग जानना चाहते हैं कि इसमें जो धार्मिक लोग हैं, पंडित लोग हैं, साधु संत हैं, वो क्या सोचते हैं, एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़ा व्यक्ति क्या सोचता है, एक सामान्य व्यक्ति जो है वो क्या सोचता है, एक जर्नलिस्ट जो बहुत चीज़ों पे नज़र रखता है वो इनको किस तरह से देखता है, क्या वो खाली रिपोर्ट करके चुप रह जाता है या वैज्ञानिक चेतना प्रसारित करने के लिए समाज में कुछ करता है। ये बहुत सारी चीज़ें। हमारे साथ हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी आरपी सिंह जुड़े हैं। मैं आरपी सिंह से बात करूंगा कि ये जो विषय है, इसकी गंभीरता को, समाज में किस किस तरह से चीज़ें होती हैं, इस पर आप जो है वो अपनी बात रखें। बात धर्म और आस्था की हो रही है, अंधविश्वास की हो रही है, तो इसमें तंत्र मंत्र भी आता है। अभी राजू पंडित जी महाराज कह रहे थे, तंत्र और मंत्र क्या है। तनस्त्रायते इति तंत्र है, जिससे तन के कष्टों का निवारण हो वह तंत्र है। और मनस्त्रायते इति मंत्र है, जिससे मन के कष्टों का निवारण हो वह मंत्र है। अब इसको लेकर के लोगों ने क्या किया कि खेलना शुरू कर दिया और तरह तरह के दावे, तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह के बाबा, तरह तरह के कर्मकांड। मैंने अपने करियर में ऐसे भी बाबाओं को देखा जो चुटकी बजाकर धुआं निकालते थे। बिल्कुल सरल सी तकनीक है, आपको बता देंगे, आप भी रोज निकालिए धुआं।
तो ये केमिकल का वो है, जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं। और दूसरी चीज है कि आस्था के नाम पर किसी की बलि देना, जैसा कि सर कह रहे थे, या तो नहीं प्रताड़ना। पहले हम धर्म को समझ लें कि धर्म क्या है। धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है। और हमारे यहाँ होता क्या, जैसा सर ने अभी कहा कि धर्म और अंधविश्वास, अंधश्रद्धा के बीच में बिल्कुल एक बारीक सी लाइन है। जब तक हम इस लाइन को नहीं समझेंगे तब तक हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें होंगी, और होती आ रही हैं। आप देख रहे हैं आए दिन किसी महिला को तो नहीं घोषित कर दिया जाता है, जबकि ऐसा उसके पास कुछ नहीं होता, ना ऐसी कोई शक्तियाँ हमारे वेदों में वर्णित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस महिला को तो नहीं बता करके प्रताड़ित किया जाता है तरह तरह से, यहाँ तक कि उसको मार भी देते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को, कोलकाता का एक समाज है और उस समाज में उनको युक्तिवादी कहते हैं, और वो युक्तिवादी लोग क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को बिल्कुल खारिज कर देते हैं सिरे से। उनके यहाँ माँ को जलाने जाते हैं, हम लोग मुखाग्नि देते हैं, वो मुखाग्नि नहीं देते। मैंने एक युक्तिवादी से पूछा कि आप मुखाग्नि क्यों नहीं देते हो भाई, आप पुत्र हो, आपको अधिकार है मुखाग्नि देने का। तो उसने कहा कि सिंह साहब आप पागल हो गए हो, जिस माँ ने मुझे उसी मुंह से प्यार किया, मुझे पाला, सारा कुछ किया, आज मेरी माँ जा रही है अंतिम यात्रा पर, मैं उसके मुंह में आग दे दूं? उनका अपना तर्क है। और वो लोग करते हैं, बाकायदा श्मशान से जलाने के बाद आते हैं, रास्ते में बाकायदा अच्छी मिठाइयाँ वगैरह खरीदते हैं, घर आके डेक बजा के सब डांस करते हैं, रोते नहीं। ये उनकी परंपरा है। वही पश्चिम बंगाल में एक शकुंतला काली बोल के एक जगह है, कोन नगर रेलवे स्टेशन के पास, हुगली जिले में पड़ता है। मई के महीने में वहाँ एक शकुंतला काली की पूजा होती है। शकुंतला काली की मूर्ति शराब से बनाई जाती है, और वो मूर्ति सूर्य ढलने के बाद बननी शुरू होती है, और रात में जल्दी जल्दी पूरी करके रंग किया जाता है। और वहाँ ऐसी मतलब किंवदंती है कि उनकी आँख पीछे से बनाता है कलाकार। इसके बाद वहाँ बलि का सिलसिला शुरू होता है। 1001 से लेकर 1500, 2000, 2500 तक के निर्दोष बकरों की बलि दी जाती। उस दिन वहाँ के रास्ते पर खून खून सिर्फ दिखता है। क्या है ये? क्यों किसी की जान लेते हैं लोग? कहते हैं कि बच्चे को चोट लगती है तो माँ पहले चिल्ला देती है। हम उस माँ की आराधना करते हैं, और उसी माँ के सामने किसी निर्दोष की गले पर एक धारदार हथियार से काट दिया जाता है, और उसका गर्दन काटा जाता है, जो बचपन से ही माँ माँ करता है। ये कौन सी व्यवस्था है? इससे कौन सी बड़ी सिद्धि मिल जाती है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर विचार करना, मंथन करना निहायत ज़रूरी है। समाज शिक्षित है, लोग जानकार हैं। लोगों को ऐसे बहकावे में आकर के किसी की बलि दे देना या किसी और को कुछ कह देना, यह गलत है। दूसरी चीज़, जैसा सर अभी कह रहे थे कि किसी विधवा के सामने से गुजरना, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी खुद की बात आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मेरी माँ, जब मेरे पिताजी गुजर गए, मुझे कोलकाता जाना था। मेरी माँ जो थी वो घर से निकल के दूसरे के घर चली गई। मैंने कहा माँ को बुलाओ, बिना माँ का चरण छुए तो मैं नहीं जाऊँगा इतनी दूर। तो माँ रोने लगी, बोली कि नहीं, अब मैं तुम्हारे सामने आने लायक नहीं हूँ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बिना तुम्हारे चरण छुए मैं नहीं जाऊँगा, तुम मेरे सामने खड़ी हो। गई, खड़ी हुई, बाकायदा चरण पे सिर रखा, और इसके बाद फिर अटैची उठाई और निकल गए। आपको जान के हैरत होगी, उस साल मेरा सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था। तो ये होता है लोगों में विश्वास, जो विश्वासम फलदायकम। हम अगर कहीं अंधेरे में खड़े हों और कल्पना करना शुरू करें कि सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आ रहा है, आपको अंधेरे में उसकी प्रतिकृति देखने को मिल जाएगी। कल्पना करके आप देख लीजिए। अब आप डर गए तो मर गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास के नाम पर जो इतना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है, बहुत बड़ा बाजार है इनका, और बहुत सारे अनैतिक कार्य इसी की आड़ में हो रहे हैं। इन्हें बंद कर देना चाहिए। तो बहुत बार अंधविश्वास और कई बार आस्था के नाम पर भी बड़ा बाजार होता है। लोग जो है बाजार में नए नए तरह के देवी देवता, बाबा और कई तरह के लोग आते हैं, और अब चूंकि मार्केटिंग का ज़माना है तो किस तरह से आप उनको सामने लाते हैं और फिर उसका विरोध होता है। अभी हम ये देख रहे हैं
कि हमारे यहाँ पिछले समय में साईं बाबा जो है बहुत लोकप्रिय थे, पर इधर काशी के पंडितों ने जब साईं बाबा को ईश्वर मानने से मना कर दिया तो कई जगह से उनकी मूर्तियां जो हैं हटाने का क्रम हुआ। उनका कहना है कि ये ईश्वर नहीं है, ईश्वर की धारणा अलग है, ये एक संत पुरुष हो सकते हैं पर ये ईश्वर नहीं हो सकते। पर हमने देखा कि साईं बाबा के प्रति पूरे देश में आस्था हुई। जब संतोषी माँ फिल्म आई तो लोगों ने संतोषी माँ के प्रति बहुत प्रगाढ़ आस्था दिखाई। फिर वैभव लक्ष्मी आई। हम देखते हैं कि अलग अलग समय में कोई देवी देवता को प्रकट करता है, कोई बाबा को प्रकट करता है, कोई चमत्कार को प्रकट करता है। ये तरह तरह की चीज़ें होती हैं और ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पूजा करने से किसी का नुकसान नहीं होता तो वो कोई भी पूजा करे, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी पूजा पद्धति, वो किसी को भी मान सकता है। पर अगर उसके कोई भी ऐसे काम करने से एक प्रकार से किसी समाज को, किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो निश्चित रूप से फिर ये सोचना पड़ता है कि ये जो कर रहा है ये क्या उचित है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। इस बीच में मैं बातचीत करना चाहता हूँ, मेरी सहयोगी पूनम है। मैं चाहूँगा कि पूनम भी इस विषय पे अपनी बात रखें। आप सभी को नमस्ते। आज का हमारा विषय है आस्था या अंधविश्वास। आज हम सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं। मैं भी फ़ोन चलाती हूँ, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ। फ़ोन खोलते ही मेरे सामने एक पोस्ट आता है, यदि आपने इस पिक्चर को लाइक नहीं किया तो आज रात तक आपके सामने ये दुर्घटना घटित होने वाली है। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं इस पोस्ट को किस तरह रिएक्ट करती हूँ। सेम दूसरी तरफ शिवरात्रि है, मैं शिव जी की भक्त हूँ तो मैं शिव जी का स्टेटस या उनकी फ़ोटो स्टेटस में लगा कर ओम नमः शिवाय ये लिखती हूँ। ये मेरी आस्था है। लेकिन उस पोस्ट को नहीं फैलाना, ये मेरे अंधविश्वास के जाल में ना फंसना, ये इसका उदाहरण है। यही है आस्था और अंधविश्वास के बीच की लकीर। आप ज़रूर आस्था को मानिए लेकिन अंधविश्वास में ना फैलिए। अगर हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य को अच्छी तरीके से देखें तो आस्था और अंधविश्वास केवल अभी की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी भारतीय परंपरा से हमें मिली हुई है। अगर हम बात करें अंधविश्वास की तो हमारे सामने ऐसी कई घटनाएं हैं जो लोगों की हत्या, आत्महत्या जैसे वृहद रूप में ये मौजूद मतलब हमारे सामने आई हुई है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो 2021 में लगभग 68 मौतें सिर्फ और सिर्फ जादू टोना और मौत तंत्र मंत्र के कारण हुई। वहीं अगर साल 2020 की बात करें तो टोटल 88 मौतें इस जादू टोना के कारण हुई। तो ये जो हत्याएं हैं ये अचानक से तो नहीं हुई हैं, ये कई हमारे सामने ये मामले आए हैं जो इस पर हमें बताते हैं कि अब इनसे उबरना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर हमारी भारतीय जो न्याय संहिता है वो इसके ऊपर कितनी मजबूत रूप से कार्य कर रही है ये भी हमें देखना होगा। हमारी न्याय संहिता में ऐसा एक भी कोई कानून हमारे सामने मौजूद नहीं है जो इस पर कार्य करे। अगर मैं भारतीय न्याय संहिता की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ इन्होंने प्रावधान किए हैं। अगर हम औषधि एवं चमत्कारिक अधिनियम 1954 की बात करें तो इसमें दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। यदि आपने ये कर्मकांड किया या आपने इस अंधविश्वास को फैलाने पर काम किया तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना बिहार राज्य में। इसे अगर इसकी प्रवृत्ति या प्रकृति थोड़ी सी बड़ी हुई तो आपको 2000 रुपये का जुर्माना। टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम की भी बात करूं, जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा अंधविश्वास से प्रभावित है और आज हम उसी राज्य में बैठकर ये परिचर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये हमें देखना होगा कि कैसे इस अंधविश्वास को दूर करें कि लोग आस्था के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम में भी कुछ यहाँ पर कानूनी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उन सभी की प्रवृत्ति दंडात्मक है। लेकिन हम सभी को ये सोचना होगा कि जो अंधविश्वास की कहानी है ये दंडात्मक प्रावधानों पर नहीं चलती। हमें जब तक इस पर वैचारिक रूप से कार्य नहीं करेंगे तब तक इसे हम बदल नहीं सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं इस पर और जोड़ना चाहूँगी कि जो आस्था और अंधविश्वास की बातें हम कर रहे हैं इसके लिए हमें समाज के ज़मीनी रूप में हमें जाना पड़ेगा, उनकी ज़मीनी जड़ों को जानना पड़ेगा। ये सिर्फ हम अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रहे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ और कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगी। तेलंगाना की एक मल्टीनेशनल कंपनी की एक एम्प्लॉय है, पिछले साल की घटना है। वो अपने एक पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी।
लेकिन उसकी माता अग्री नहीं करी थी, उसकी जो माँ थी, कि नहीं तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। तो उसे एक तांत्रिक के पास ले जाती हैं और उसके हाथों में धागा बंधवाती हैं। क्यों? क्योंकि उसे उसकी पसंद के लड़के से शादी नहीं करवानी है। तो ये सब चीज़ें अगर हम बोले कि गांव में व्याप्त है, तो कहीं ना कहीं शहरों में भी इसका फल हमें देखने को मिल रहा है। इस पर हमें ध्यान देना होगा कि किस तरीके से इसको हम सुधार सकते हैं, और एनसीआरबी के आंकड़े जो कह रहे हैं इस पर भी हमें गंभीर विमर्श करने की आवश्यकता है। मिलन कुमार साहू जी हैं, हम मिलन जी से चाहेंगे कि वो भी अपनी बात इस विषय पे, वो चूँकि सुन रहे हैं और वो कई चीज़ों से रूबरू भी होते होंगे, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो किस तरह से समाज में अंधविश्वास व्याप्त है या आस्था के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। आप सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, और हमारे पंडित जी है, महाराज जी और आप सभी है। मैसूर रहा था आस्था, अंधविश्वास और परंपरा। आस्था जो होता है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम किसी चीज़ की प्रति हम आस्था करते हैं, जैसे हम मूर्ति रखते, पूजा करते, वो आस्था होती, वो हमारे धर्म से जुड़ा होता है। लेकिन अंधविश्वास इसमें जो होता है, जो लोग होते हैं जिसको वो जो है बाजार बनाते हैं उसी आस्था को लेके, बोले आप नारियल चढ़ा दो, नारियल चढ़ाओ तो आपका पूजा पद्धति जो है सफल हो जाएगा, आप पूजा करो तो आपको ये हो जाएगा। तो ये सारी जो अंधविश्वास है इससे हमको बचना चाहिए। समाज को भी मैं बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप आस्था से जुड़ो, अंधविश्वास से दूर रहो, क्योंकि हमारी जो आस्था है वो आत्मा से जुड़ा होता है, परमात्मा उसमें सम्मिलित होती है, और अंधविश्वास में क्या होता है, विश्वासघात होता है। मैंने अभी सुना था मीडिया के माध्यम से कि एक हमारे प्रदेश के अंदर पैसा डबल करने के लिए जो अंधविश्वास से जो तंत्र मंत्र बैगा होते हैं वो जो है वहाँ पे जो है पकड़ाए थे। तो ये ऐसे लोगों से हमको बचना चाहिए। समाज के सभी लोगों से, मैं वर्गों से कहना चाहूँगा कि आप धर्म से जुड़ो और अंधविश्वास से दूर रहो। मेरी सहयोगी ललिता चक्रधारी मेरे साथ है, मैं उनसे पहले बात कर रहा था। आप बहुत सारे कार्यक्रम जो है अंधविश्वास को लेकर तैयार करती हैं, तो इसमें आप अभी जो कुछ बातचीत उसमें कुछ और सप्लीमेंट करना चाहेंगी ललिता? जी बिल्कुल सर। कई सारे आपने पूछा था छत्तीसगढ़ में जो है कि कौन कौन सी प्रथा है जो अंधविश्वास को लेकर के है। जो टोन्ही प्रथा यहाँ बहुत चला है छत्तीसगढ़ में, और जब नौ दुर्गा भी जो आते हैं, नौ दुर्गा के समय में भी लोग जो झूमते हैं, हालांकि वो तो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है, देवी का रूप माना जाता है, लेकिन कई लोग इसको आजकल जो है लोग पाखंड करने लग गए हैं, और इसका जो फ़ायदा है वो कोई जो पाखंडी होता है वो उठा रहा है। हालांकि इसे लोग दैवी रूप कहते हैं और उनकी आस्था होती है इसको लेकर के, लेकिन कई लोग इसको हम ठीक कर देंगे ऐसा करके पैसा भी ले रहे हैं लोगों से, और उसके बाद जो है ऐसी शक्तियों को हम अपने वश में करते हैं, ऐसा कहकर लोगों को जो ठगी कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने विवेक का प्रयोग करें और जितना हो सके अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, जो भी हमारे पास वेद पुराण है, जो हमारे पास ग्रंथ है वो पढ़ें, और शिक्षित लोगों से बातचीत करें, अपने से बड़ों से बातचीत करें जो आपको सलाह दे सके, और ऐसे अंधविश्वास के जाल से आप बचें। जी, आपने कहा शिक्षित लोगों से पढ़ें, मिलें, बातचीत करें, पर हम देखते हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखों के बीच भी बहुत तरह के अंधविश्वास हैं, और वो भी मैं देखता हूँ कि जब गाड़ी खरीदते हैं तो नींबू और उसमें कुछ बांधते हैं, कहीं कुछ करते हैं, अलग अलग तरह से टोटके करते हैं, और बहुत बार अंधविश्वास से घिरे रहते हैं। तो ये भी एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है उसमें क्या हम वैज्ञानिक चेतना से संपन्न एजुकेशन दे रहे हैं, या हम वही अपनी परंपरा से कि हमने अपने पिता को ऐसा देखा, हमने अपने दादा को ऐसा देखा, दादी को ऐसा देखा, इसीलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। कुछ घटनाएं हाल में जो हमारे जानकारी में आई मीडिया में कि धमतरी में एक सनसनीखेज मामला आया था कि एक शिष्य ने अपने ही गुरु की हत्या कर दी। शिष्य जो है तंत्र मंत्र विद्या में महारत हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने अपने गुरु के सिर पे डंडे से वार किया, और जब गुरु का खून निकलने लगा तो उसने उनका खून पीना शुरू कर दिया। उसको लगा कि खून पीने से जो है वो कहीं ना कहीं गुरु से विद्या हासिल कर लेगा, और फिर बाद में उसको पकड़ा गया, और जो मृतक था बसंत साहू, वो झाड़ फूक करना जानता था, जिससे कि आरोपी रौनक सिंह छाबड़ा जो है वो तंत्र मंत्र की विद्या सीखने की कोशिश कर रहा था। और फिर एक रायपुर में पुरानी बस्ती का मामला था, एक लेखराम साहू जो है उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नीमगांव नासिक महाराष्ट्र के ब्रह्मदत्त इंगले नाम के व्यक्ति ने उससे पहचान हुई,
और उसने 40 लाख रुपया जो है उसके साथ ऐड लिया और तांत्रिक बता के। ये कुछ घटनाएं अलग अलग समय की हैं और हम ये देखते हैं कि हवन करने के लिए एप्पल फ़ोन मांग रहे हैं लोग, ये भी हुआ। ये भी घटना जो है मतलब लोगों ने देखा कि इस तरह से भी अनुष्ठान के लिए लोग पैसे मांग रहे हैं। तो कई तरह की घटनाएं हमारे इर्द गिर्द, गरियाबंद की हम बात करें तो यहाँ पर भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि कब्र से महिला का शव खोद कर निकाला और उसके सामने रख के तांत्रिक जो है वो क्रियाएं कर रहा था। तो ये बहुत सारी घटनाएं जो हम लोगों से भी पहले डॉक्टर दिनेश मिश्रा के पास आती है, क्योंकि वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं और बहुत लंबे अरसे से वो अंधश्रद्धा के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में नरेंद्र डोभाल जो थे उनको जो है उनकी हत्या की गई क्योंकि वो अंधविश्वास के खिलाफ लगातार काम कर रहे थे। तो हम ये देखते हैं कि ये एक चुनौतीपूर्ण है और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर दिनेश मिश्रा से कि किस किस तरह की घटनाएं होती हैं। भूत प्रेत को लेकर बहुत बात करते हैं लोग, टोनी को लेकर बात करते हैं, जादू टोने को लेकर बात करते हैं लोग, कई तरह की बोलते हैं कि सिद्धि हासिल कर ली है, कोई कुंडली जागृत करता है, कोई ईश्वर का आह्वान करके कहता है कि हमने ईश्वर को बुला लिया है, कोई हनुमान जी को बुला लेता है, कोई शैतान को बुलाता है। ये सब क्या है डॉक्टर साहब, तो इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि जो विषय आपने चुना है ये बहुत ही वर्तमान में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बन गया है और लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। और आपका जो विषय है संतुलन, तो जब भी आस्था में असंतुलन होगा तभी अंधविश्वास जन्म लेगा और हमको संतुलन का समीकरण बैठाना है ताकि आस्था तक ही रहे, वो अंधविश्वास ना बन जाए। क्योंकि जब भी अंधविश्वास बनेगा उसमें समाज को नुकसान होगा। जैसा कि आपने कहा कि छरछेद की जो बात है कसडोल की, कि एक बच्ची बीमार रहती थी, उसको ठीक करने के लिए जब बैगा से बात की तो बैगा ने कहा तुम्हारे पड़ोस में एक महिला है जो जादू टोना करती है, आप उससे बात करो। उसके पास गए, उसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ करने ही नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने गुस्से में आकर के उनके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी और हत्या भी उस समय हुई जब वो महिला खुद के इलाज के लिए बलौदाबाजार आई थी। अगर उस महिला में ऐसी कोई ताकत होती है जो दूसरों को बीमार कर सकती तो खुद के इलाज करने उसको बलौदाबाजार कसडोल से आने की क्या ज़रूरत थी। वैसी ही घटना सुकमा की है, वहाँ पर कुछ बच्चों की मार होने की बात हुई और एक पुलिस कांस्टेबल सहित वहाँ पर 5 लोगों को मारा गया। और सबसे दुख की बात है महिलाएं ही इससे बहुत अधिक प्रभावित होती हैं क्योंकि वो विरोध नहीं कर पाती हैं। जब भी हमारा जाना होता है गांव में, जो हम अभियान चलाते हैं कोई नारी टुन्ही नहीं अभियान, उसमें लगातार बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो बताती हैं कि उनको लोग कहते तो हैं लेकिन वो डर के मारे उस बात को गांव में भी नहीं बता पाती हैं, वो सरपंच को नहीं बता पाती हैं, अपने कई बार परिवार को नहीं बता पाती हैं। क्योंकि शिक्षा का ये जो आलम है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई बार उनको ऐसा लगता है कि अपने पति को कहेंगी कि उनको किसी ने टोनी कहा तो हो सकता है वही शक न करने लग जाए कि मैं ही जादू टोना करके अपने बच्चों को बीमार कर रही हूँ। ऐसी घटना अभी दुर्ग में आई है कि उसमें एक युवक ने अपनी दादी की त्रिशूल मार के हत्या कर दी और उसका खून शिवलिंग पर चढ़ा दिया और उसमें ओम नमः नमस्तुभ्याय लिख दिया। तो जो भी इस प्रकार की बातें हो रही है वो बिल्कुल दुखद हैं और इसकी जितनी निंदा की जाना चाहिए होना चाहिए। आस्था ठीक है, आप आस्था रख सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत एक अच्छे लेवल से नास्तिक हैं, कुछ कम नास्तिक हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते, कुछ बहुत हल्के से स्तर पे मानते हैं। लेकिन जो आपकी आस्था है वो ठीक है, आपको फ़ायदा पहुंचा रही है नहीं पहुंचा अलग बात है। लेकिन आप हिंसा कर रहे हो, आप दूसरे को मार रहे हो, आप दूसरे की जान ले रहे हो, आप कानून हाथ में ले रहे हो, ये असंतुलन हो जाता है। यहाँ पर हमको संतुलन की जो बात करने आज बैठे हैं वो संतुलन एक मुख्य मुद्दा होना चाहिए। हमारा संविधान हर व्यक्ति को इजाज़त देता है कि वो पूजा पाठ कर सकता है, अपनी आस्था का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन आप अपनी आस्था के उसमें आप पूरे लोगों को, शहर के लोगों को परेशान करें, पूरे गांव के लोगों को परेशान करें। अभी देखिए, अभी लगातार जो गणेश विसर्जन में आ रहा था कि डीजे से बहुत हल्ला हो रहा है। कुछ शहरों से रिपोर्ट भी आई कि वहाँ पर डीजे में किसी की हार्ट अटैक की मृत्यु हो गई, किसी ने का कान का पर्दा फट गया। मेरे पास एक मरीज आया था जिसके उस जो लेज़र लाइट है, वो जो लेज़र लाइट का जो मापदंड है वो कम होना चाहिए, लेकिन वो लेज़र लाइट इतनी तेज़ रहती है कि वो कई किलोमीटर दूर से भी दिखती है। और वो लेज़र लाइट एक बच्चे की आंख में गई, उसकी आंख में पर्दे में छेद हो गया, उसकी आंख में खून आ गया था। तो जो हमारी आस्था तो ठीक है, लेकिन उस आस्था का जो प्रदर्शन हो रहा है वो भौंडा हो रहा है, समाज को नुकसान कर रहा है। आप घर में पूजा पाठ करिए, कोई बात नहीं है, आप आस्था रखते हैं आप अच्छे से करिए।
तो ये एक उसमें एक संतुलन की आवश्यकता होती है। टोनी की घटना है, मैं बताऊंगा बहुत ये शर्मनाक स्थिति है। लगातार हम काम करते देख रहे हैं कि एक लचकेरा की घटना थी जिसमें व्यक्ति कहता था उसको हनुमान जी आते हैं और वो हनुमान जी के नाचते हुए गया। उसने 3 महिलाओं को इंगित किया कि उन्हें टोनी है। गांव वालों ने उन तीनों महिलाओं के कपड़े उतारे सरेआम, उनको बिजली के खंभे से तार खींच करके उनको करंट लगाया कि इनकी गांव से छुट्टी कर देना है। जब वो उसके बाद भी नहीं उनकी डेथ हुई तो उसको मारते पीटते उसको मंदिर तक ले गए कि यहाँ पर तो जब ये इतना मामला बढ़ गया तब खबर हुई। और सबसे एक और बात इसमें कहना चाहूँगा कि वो लोग इतने डरे हुए थे कि वो लोग तड़पते रहे, उन्होंने पुलिस में आने की हिम्मत नहीं की, उन्होंने बताया भी नहीं। बाद में 3-4 दिन बाद जब उनके लगा कि नहीं रिपोर्ट करना चाहिए तब वो बातचीत हुई, जानकारी हुई, हम लोग गए। ऐसी घटना एक पलारी के पास की थी। एक बताऊंगा कि एक महिला थी, वो एक शादी में गई थी, शादी में भी उसको बुलाया गया था और हमारे यहाँ जो होता है परछन होता है उसमें चावल डालते हैं। उस महिला ने परछन डाला, उसके बाद वापस आ गई और जो बच्ची थी वो करीब 15-16 साल की थी। उस परछन को डालने के बाद में वो बेहोश हो गई, तो उसको होश में लाया, पानी दिया, उसको विदा किया। लेकिन वो लड़की जो थी ससुराल में जाकर बेहोश हो रही थी। अब उसका जो सारा दोष है उस महिला पर लगाया कि उसने जब से चावल डाला है वो बच्ची जो है बेहोश हो रही है, इसने उसको जादू टोना करके बीमार कर दिया है। वो नहीं चाहती थी कि इसकी शादी हो और इसको पता ही नहीं था कि इसके उसमें क्या हो रहा है। जब मामला आगे बढ़ा, जब अपने पहली बार आई ससुराल, उसने बताया उन लोगों ने, जबकि उस महिला का जो ससुर था वो सरपंच था, उसको घर बंद किया, महिला को बाहर निकाला, उसके बाल काटे, उसके कपड़े उतारे, उसको विष्ठा खिलाई गई, उसको जितनी चीज़ें हो सकती हैं और उसको 7 दिनों तक इमली के गोचे से मारा गया। जब पता चली उस समय तो हम लोग उस गांव में गए, उसको छुड़ाया। वहाँ पर पलारी में डॉक्टर निराला है, मेरे दोस्त हैं, उनसे बातचीत की, उसका इलाज हुआ। हमने उसकी जांच की, महिला आयोग का भी उसमें यहाँ पर रायपुर आना हुआ तो उस समय। और जब उससे बातचीत हुई तो हमने पूछा उससे, बच्ची से भी हमने दोनों से बातचीत की। वो बच्ची जो थी छोटी थी, नाबालिग थी, उसकी शादी हो रही थी, उसने कुछ दिनों से खाना खाना छोड़ दिया था, उसको डिहाइड्रेशन था, वो डर रही थी कि ससुराल जाना पड़ेगा। और जब विदाई हो रही तब इतनी ज़्यादा डर गई थी, वो भूखे प्यासी थी, नींद नहीं हुई थी कि वो डर के मारे बेहोश हो गई थी। और वहाँ भी उसके साथ ऐसे ही हुआ था। लेकिन उस घटना को अलग रूप में प्रचारित किया गया। तो हाँ, हम जो बात करते हैं कि इसमें सामाजिक जागरूकता होना चाहिए, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो निश्चित रूप से हम साक्षर बना रहे हैं, लोगों को दस्तखत करना सिखा देते हैं, साक्षर बनाते हैं, लेकिन हम उनको वास्तव में साक्षर बना रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। उनमें अच्छे बुरे की जो भेद होना चाहिए उसको करने की क्षमता आना चाहिए, तार्किक शक्ति बनना चाहिए। हम सभी लोग हैं जो किसी न किसी पर विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने ईश्वर को मानते हैं तो आप उनका नाम लेकर के आप छत से कूद जाएंगे, बचा लेंगे, इसको बेवकूफ़ी कही जाएगी, अंधविश्वास कहा जाएगा। तो ये दुस्साहस भी है। तो हमको अपना विवेक, जैसे मेरे से पहले कहा कि अपने को किसी भी बात को माने अपने विवेक का ध्यान रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, अपनी बातचीत को समझना चाहिए। और जो गाँवों में जो मामले हैं उसमें इस कानून को बनाने के लिए काफ़ी लोग उसने कोशिश की, हमने काफ़ी कोशिश की थी। अब वह कानून भी हमारा मानना है कि ये 20 साल पुराना हो गया है, 2005 का कानून है, 2025 आ रहा है। इस कानून में संशोधन होना चाहिए। जो मामले हैं महिलाओं के वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है, पिछले उनके 2005 से मामले चल रहे हैं गाँव में, वो अभी भी पेशी में जाती हैं, बलौदा बाजार जाती हैं पलारी से, उसी बस में जाती है जिस बस में वो जा रही हैं, उसी बस में जिन्होंने उसको मारा है कपड़े उतार के वो भी जा रहे हैं। वो किस माहौल में वो जिला मुख्यालय तक जाती होगी, कोर्ट में जाती होगी, कैसे पेशी में वो उनको फेस करती होगी, कैसे उसी बस में वापस आती होगी, उसके बाद गांव से फिर अंदर जाती होगी। ये सोचना बड़ा एक बहुत ही दुखद भी लगता है और बड़ा ख़राब भी लगता है। तो हमारा जो कोर्ट है, कई बार हमको ऐसा लगता है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए ऐसी चीज़ों में, कि अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है, कोई भी ऐसी घटना होती है। दूसरा, इसमें इस कानून में मैं भी चाहूँगा कि इसमें महिलाओं को मुआवजा तुरंत मिले। अगर वो किसी को आश्वासन भी है, उसमें प्रावधान है, लेकिन जिन महिलाओं को मुआवजा घोषित हुआ उनमें आज तक किसी महिला को मुआवजा नहीं मिला है, क्योंकि वो सभी लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं। हाईकोर्ट जाने के बाद उनकी ना केवल सज़ा रद्द हो जाती है, मुआवजा भी नहीं मिलता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मृत्यु तक हो चुकी है। मैं उनके परिवार वालों से मिला हूँ, मेरा जाना होता है कई बार, वो हम लोग जाते हैं, रक्षाबंधन में जाते हैं, उनसे राखी बंधवाते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं गाँव में, ताकि उनको हिम्मत आए, उनको लगे गाँव में उनके साथ कोई है। पिछले चुनाव में तो हमने एक महिला को ग्राम पंचायत का चुनाव लड़वाया था, उसको 13 वोट मिले थे और वो 5 वोट से हार गई थी अपने से। तो उसने बताया कि मैं पहली बार निकली हूँ घर से बाहर आप लोग के साथ में, और बाकायदा तो धीरे धीरे उसका एक्सेप्टेंस बढ़ा है।
लेकिन फिर भी एक सामाजिक जो जागरूकता की बात होना चाहिए वो मीडिया अच्छे से कर सकता है, आपका जो चैनल है बहुत अच्छे से कर सकता है। लोगों को बताने की ज़रूरत है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो बीमार होता है वो जादू टोने से बीमार नहीं होता है, तंत्र मंत्र से बीमार नहीं होता है। बीमारी के कारण जो है अलग अलग हैं। बैक्टीरिया से व्यक्ति बीमार होता है, संक्रमण होता है, फंगस होता है, वायरस होता है। अभी कोरोना में हमने देखा है लोग जो थे बीमार थे, वो जब वो डॉक्टर के पास जा रहे थे तभी बच पा रहे थे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो रही थी। फंगस से व्यक्ति बीमार हो सकता है, कुपोषण से लोग बीमार होते हैं। कई बार हमारे पास में लोग आते हैं जो लंबे समय तक उपवास रहते हैं और आखिरी में उनको लाना पड़ता है अस्पताल कि साहब इनको दिख नहीं रहा है, देखो क्या हो गया है। तो देखते हैं उनका बीपी कम हो जाता है, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनको ग्लूकोज लगवाना पड़ता है, उनको सलाइन लगाना पड़ता है। तो आपका विश्वास ठीक है, लेकिन इस हद तक भी ना हो कि आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाए, आपके पड़ोसियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाए, आप स्वयं किसी की जान के दुश्मन बन जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नवरात्र के समय होता है, कोई अपनी उंगली काट के चढ़ा रहा है, कोई जीभ काट के चढ़ा रहा है, कोई अपनी खुद की बलि दे रहा है। एक अभी दरसिंगा के पास की घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी खुद की बलि चढ़ा दी थी और उसने इसके पहले उसने एक बकरा काट करके उसने एक पहले ट्रायल लिया था, उसके बाद उसने खुद की बलि चढ़ा दी, उसकी मृत्यु हो गई, बहुत अक्सरा हो गया था। ये हम बात करते हैं इस प्रकार की, तो लगता है कि भाई जो हमारे जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, वो लोगों को एक शांति और बनाने देने के लिए बने हैं ताकि उसको मानसिक रूप से शांति मिल सके। जी, तो हम बात कर रहे थे आस्था या अंधविश्वास को लेकर। हम और भी लोगों से अलग अलग जगह से बातचीत करके प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि ये ऐसा विषय है कि समाज के अलग अलग तबके के लोग क्या सोचते हैं। इस पर भी हमारे कुछ साथियों ने जाकर अलग अलग लोगों से बातचीत की। आज हमने आस्था और अंधविश्वास के बीच जो बारीक लकीर है और कहाँ आस्था जो है अंधविश्वास में तब्दील होती है या पाखंड में तब्दील होती है या कर्म कांड में तब्दील होती है, कुछ प्रवचनकार किस तरह से मीडिया का सहारा लेके, मसल्स का सहारा लेके या मनी का सहारा लेके किस तरह से एक नए तरह का प्रलोभन रचते हैं या कहना चाहिए कि अपनी माया संसार को बड़ा करते हैं। तो कबीर जरूर कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। तो ये अलग अलग तरह की माया है। कुछ लोग कुंडली जागृत करने की बात करते हैं, कुछ अलग तरह की बात करते हैं, पर निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि समाज में आस्था व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था का मामला है, वो उसकी धर्म उसका व्यक्तिगत मामला है, वो इतना सार्वजनिक नहीं है कि उससे लोगों को तकलीफ हो। और अंधविश्वास जब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो या किसी को तकलीफ में डाल दे या इस तरह की सभाएं, चाहे वो चंगाई सभा हो, चाहे कोई धर्म की सभा हो या कोई जुलूस हो, हम वो जुलूस में यदि अंधविश्वास होता है तो ये आस्था तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं आस्था का प्रकटीकरण है और लोग उससे अपने पावर को दिखा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया की एक भूमिका इसमें हो सकती है और मीडिया की भूमिका रूप में ही हम ये बात कर रहे हैं कि आस्था और अंधविश्वास में अंतर है। आस्था से आपका ये व्यक्तिगत मामला है, आप किसके प्रति आस्था रखते हैं और उसका प्रकटीकरण आप नहीं करते बहुत और अपने घर तक सीमित रखते हैं तो वो किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। पर अंधविश्वास जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबके लिए नुकसानदेह है। नमस्कार।